देखो बेटा, जिंदगी में कुछ स्पेशल करना है तो सब तरह की माया, महबूबा और ममता से दूर रहो। और हाँ, ये इंटरनेट वाले चुकिया पे जितना दूर रहोगे ना उतना तरक्की करोगे। लड़की और बस का इंतजार नहीं करना चाहिए बेटा। काहे कि पहले वो तुमको अपने जैसा बनाएगी और फिर कह देगी कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। हराम खोरों को ज़्यादा इज्जत दो ताकि उन्हें लगे ही नहीं कि तुम उनकी पैदाइशी हार्मोनिकल हरामपंथी को जानते हो। इस गलतफहमी में तुम उनकी लेनी कर पाओगे। ये उपरोक्त विचार किसी चाणक्य के साढ़ू या सुकरात के जीजा के नहीं, अपितु बाल उन्मूलन से परेशान हमारे परम प्रिय खूंखार टाइप राजन भैया उनके हैं। देखिए, देखने में खिसियाए हुए बाछा के सदृश प्रतीत होते हुए राजन भैया हमको प्यार से गोलू या बेटा कहते हैं, और हम भी उतने ही नफरत से उनको बेटा या कहते हैं। हाँ, राजन भैया से हम जितना प्रताड़ित हैं उतना ही प्रभावित भी। अब प्रेम पे एक दिन प्रवचन छानते हुए बात को चुभुलाते हुए राजन भैया बोले कि बेटा, ये जो तुम सैटेलाइट लव में फंसे हो ना, इससे कुछ नहीं उखड़ने वाला। ना मालूम कैसे बिना बताए हमारे बारे में ये सब जान जाते हैं। फिर हम बात बदलते हुए बोले, ना राजन भैया, ऐसी बात नहीं। कोई भी बात हम कहाँ आपसे छुपाते हैं। बीच में ही राजन भैया चीखे, नहीं बेटा, ये स्टेटस तुम्हारा बहुत कुछ कहता है। फिर बिना नाथ के सांड की तरह हमारे हृदय रूपी बाग में उगने वाले विचारों को रौंद के रख दिए। सारा प्रेम विरोधी कुतर्क बोल के मेरे मन में लगभग वैराग्य उत्पन्न करने के स्टेटस तक ले गए। वो तो महादेव की कृपा से हम अभी तक सफल अविवाहित हैं, अन्यथा अगर विवाहित होते होते तो मेरा भगवान बुद्ध बनना पक्का तय था। पक्का भाग जाते हम। खैर, आपको बता दें कि सफल अविवाहित का मतलब ऐसा कुंवारा लड़का जिसको कोई गलत फहमी यानी कि जीएफ नहीं है। उस दिन के बाद से कालीन भैया मेरी आस्था उसी तरह बढ़ गई जिस तरह प्रियंका गांधी में कांग्रेस की, ममता में सीबीआई की और मोदी की विकास में। तमाम तरह के प्रेम विरोधी तार्किक और भावनात्मक बातें करके कालीन भैया उस दिन खुद को कुरुक्षेत्र का कृष्ण और हमको अर्जुन वाले मोड में लेके चले गए थे। उस दिन के बाद उनके उड़ते हुए बाल हमको बेचारगी के नहीं अपितु उनके विराट अनुभव के द्योतक लगने लगे। ऐसा लगा कि जैसे ये आदमी महान शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद के कैटेगरी का है। ओबीसी तो इनको सरकार फालतू का समझती है। ये अदर बैकवर्ड कास्ट ना होकर आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट क्लास के हैं। इतना तार्किक विचार वाकई हम जैसे अति गरीब सामान्य के लिए समझ से परे है। हम तो बस मन ही मन इनको अपने गांव के ब्रह्मा बाबा की तरह प्रतापी मानने लगे भैया। समय बढ़ता रहा। फिर एक दिन देश के कई प्रतिष्ठित लोक सेवा आयोग का परीक्षा देने राजन भैया जाते रहे, और हम भी पूरा कोशिश किए कि हम भी झोला छाप इंजीनियर बिहार या उसके आसपास बने ही जाएं। फिर परिणाम आए, हम आशा के मुताबिक हर जगह फेल। ऐसे भी क्वेश्चन बैंक रटे हम जैसे मूर्खों से क्या ही उम्मीद है। लेकिन राजन भैया देश के कई प्रतिष्ठित आयोगों की प्रारंभिक परीक्षा में जबरा तोड़ प्रदर्शन कर रिजल्ट लाए थे। फिर मुख्य परीक्षक भूमिका बांधने की तैयारी चल पड़ी। लेकिन इसी बीच एगो घटना ये हुई कि एक दिन हम लोग साथ में ही विभाजित क्यूबिकल्स में बैठ के पढ़ रहे थे। हम असाइनमेंट लिख रहे थे और कालीन भैया कुछ लिखने टाइप कर रहे थे। चूँकि हम लोग स्टाइपेंड पोषित जीव हैं, इसलिए हम लोग अपने परिश्रमण में गृह में इंदिरा आवास टाइप में मिले टेम्परेरी घर में रहते हैं, इसलिए पढ़ने के लिए घर नुमा कार्यालय में चले जाते हैं। राजन भैया भूमंडलीकरण के ऊपर लिख रहे थे। उन्हें लगा कि गोलू चला गया है। सौभाग्य से हम भी इसी विषय पर लिख रहे थे। अचानक हमको चाचा चिचियाने टाइप आवाज़ें आईं, जो संभवतः पप्पी लेने पर आती। हमको तो पहले शक हुआ कि शायद राजन भैया जो हैं सवाल गलत किए, इसलिए इसी आवाज़ से अफसोस जाहिर कर रहे हैं। फिर बाद में जब बेबी सासा चाचा चूचू की आवृत्ति बढ़ी तो हम अपने क्यूबिकल से झांक के देखे, दंग रह गए। इतना कामुक आवाज में ये आदमी किससे बतिया रहा था, समझते देर न लगी। भोसरी के भा ओ की मात्रा और सरा बड़ी की मात्रा गलत नहीं समझिएगा। तो भोसड़ी के राम रहीम बनकर न मालूम ये खुद कितना हनी प्रीत रखा होगा, और हमको प्रवचन देता है
हम मन ही मन गरियाते हुए सोचे, भाई भूमंडलीकरण पर ना सिर्फ लिख रहे थे, अपितु अपने कान में ईयरफोन ठूंस के भूमंडलीकरण के सबसे बड़े उपादान मोबाइल से अपने इश्क का हस्ताक्षर न मालूम कहाँ कहाँ पहुंचा रहे थे। सचमुच गजब का दृश्य था, भूमंडलीकरण पे लिखना और भूमंडलीकरण को जीना। हमको एक बार फिर उनकी इस महानता पर आश्चर्य हुआ कि घोर अघोड़ी टाइप सच्चा आशिक है ये। साला इसको कहते हैं एक तीर से 5 निशाना लगाना। हम बुदबुदाए। तब तक राजन भैया हमको देख चुके थे। अब शुरू हुआ उनके सफाई का दौर। पहले गर्म होते हुए बोले, ढुका लगा रहे हो बेटा। फिर हमको प्रेम का एडवांटेज बताने लगे। बोले, देखो बेटा, आदमी को अपने जीवन में हमेशा प्रेम करना चाहिए। क्या जाता है इससे? इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। फिर देखो विराट कोहलिया इतना सुंदर काहे खेलता रहा, काहे कि वो लब में था, एकदम अनकंडीशनल लब। राजन भैया 3 बजे भोर में एकदम हमको इतना भावुक किए कि मन किया कि आज हम भी प्रेम का टेंडर भर ही दें, एकदम लो रेट कोट करके। दिन बीतता रहा। व्हाट्सएप के माध्यम से कालीन भैया को आने वाला खाना, दूध इत्यादि में हमको देखने भर का हिस्सा मिलने लगा। हालांकि हम और भी जगह हिस्सा मांगे, लेकिन कालीन भैया सीधे बोले, देखो, वो सब मानने के लिए दिए जाने वाले पप्पी हैं, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, बस फॉर्मेलिटी होती है। खुद का सेटिंग बनाओ, स्वावलंबी बनो बेटा। फिर हम ठहरे नादान बालक, हम मान गए। लेकिन आज जब कालीन भैया भोरे हमसे पहले उठ के कोप भवन में बैठी के एक तरह गर्दन टेहुनम दबा के सुतुर मुर्गी बने थे, तो हमको लग गया कि कुछ गड़बड़ है। हम पूछे, का हुआ भैया, कोनो मरगवा? ई ट्रेनिंग का 9वां महीना चल रहा है, का लड़केरू मेहरारू तरह गुटिया के काहे बैठे हो? इस सांस्कृतिक उपमा पर कालीन भैया बिखर पड़े। साला लंका लग गई री भाई, गजब हो गया। साले कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे। अरे पाँव भारी हो गया क्या? फोन पर थोड़े ना होता है कुछ। हम मजे लेते हुए पूछे, साले तुम बघारो मत। अरे साला कल रात में गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मान नहीं रही थी, फिर रोने लगी। हम अभी ईयरफोन लगा के ही लेटे थे कि रुदन क्रंदन में ही हमको कब नींद आ गई पता नहीं चला। आज जब फोन आया तो हम ईयरफोन से उठा के बोल दिए, बेबी आई लव यू मेरी जान, सारी बेबी, मिस यू डार्लिंग, फलाना ढिमाका। अभी बोल ही रहे थे कि अचानक फोन कट गया। फिर हम चेक किए तब पता चला ये तब बाबूजी थे। साला साहब गड़बड़ हो गया। क्या सोच रहे होंगे तुम ही बताओ। राजन भैया लगभग रोने को थे और हमारी हंसी नहीं रुक रही थी। अरे यही कि लड़का जवान हो गया है और क्या, ब्याह का बात सीधे तो कर नहीं सकता, इसलिए सिग्नल दिया है। हम पेट पकड़ के हंसते हुए बोले, भाग भोसड़ी के, वही भाव की मात्रा सरा बड़ी की मात्रा। कालीन भैया मेरे ऊपर टूट पड़े। हम जोर जोर से हंस रहे थे। आज आसाराम और राम रहीम दोनों के मिश्रित युगल व्यक्तित्व राजन भैया बाबूजी रूपी सीबीआई के हत्थे चढ़ गए। अभी हम अपना मोबाइल चेक किए तो दिख रहा था 6 मिस्ड कॉल, राजन भैयास फादर।